कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली से लेकर हिमाचल, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, झारखंड और केरल तक कहीं सड़कें नदी बन गई हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे। एक रिपोर्ट देखिए। जो कभी सुकून देती थी, आज वही बारिश आफत बनकर बरस रही है। राजधानी दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई इलाकों में जलभराव से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मेहरौली बदरपुर रोड पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोग पानी से भरी सड़कों पर मुश्किलों के बीच सफर करने को मजबूर दिखे। जलभराव ने न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी भी अस्त व्यस्त होती हुई दिखाई दी। नाहन सिरमौर में बाढ़, कई जगह भूस्खलन, कुल्लू मंडी मार्ग बंद, पहाड़ से गिरा मलबा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश तबाही का कारण बनती जा रही है। नाहन और सिरमौर में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, जबकि कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। उधर कुल्लू मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ों के पास पहाड़ों से भारी मलबा और विशाल चट्टानें गिरने लगी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन हाईवे को बंद कर दिया। प्रयागराज में ऑरेंज अलर्ट, कानपुर में जलभराव, गंगा पांडू नदी उफान पर, जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश भी बारिश के कहर से अछूता नहीं है। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कानपुर में पिछले 48 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद किदवई नगर, गोविंद नगर, बर्रा समेत कई इलाके पानी में डूब गए। गंगा और पांडू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार 24 घंटे की रिमझिम बारिश के बाद अगर बात की जाए तो कानपुर में जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। कानपुर नगर की बात की जाए तो गोविंद नगर, किदवई नगर जो मेन मार्केटें हैं वो मार्केटों में जल भराव पूरी तरीके से देखा जा रहा है। पर अगर वही यातायात की बात की जाए तो लोगों को जल भराव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर अगर बात की कानपुर दक्षिण क्षेत्र की बात की तो 25 लाख की आबादी जो है, इस जो खलवा पुल बना हुआ है, अपने कैमरे से नजर कर दिखाए कि जिस तरीके से खलवा पुल जो बना हुआ है, इस पुल के जो कारण जो लोग यहाँ से जो लाखों लोग जो यहाँ से निकलते हैं वो पूरी तरीके से बंद कर देगा। और अपने कैमरे से दिखाए जिस तरीके से दो डबल बैरिकेडिंग करके लोगों को जो है डायवर्जन की स्थिति पैदा हो गई है। सीकर में बाढ़ जैसे हालात, रांची रिम्स में पानी भरा, अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में तेज बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ, जबकि लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड की राजधानी रांची में बारिश ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पोल खोल दी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के कई हिस्सों में बारिश का पानी भर गया। अस्पताल के वार्डों और गलियारों में जल भराव होने से मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी भरने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो गए। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा है, जबकि मरीजों की सुरक्षा और इलाज प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। गुजरात के सबारकांठा जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ जैसी स्थिति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। पहाड़ियों से आए तेज पानी के बहाव में सड़क किनारे खड़ी एक कार देखते ही देखते बह गई। राहत की बात तो ये रही कि घटना के समय कार में कोई सवार नहीं था, इसलिए किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। गुजरात के साबरकांठा जिले में तेज बहाव एक खड़ी कार को अपने साथ बहा ले गया। केरलम में लगातार हो रही बारिश के बीच बाढ़ का खौफनाक मंजर देखने को मिला। तेज बहाव और जल भराव के बीच एक जीप आधी तक पानी में डूब गई। इसके बावजूद वाहन में सवार लोगों ने जान जोखिम में डालकर बाहर निकलने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। स्नान के दौरान एक शिव भक्त
तेज धारा में बहने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया और फुर्ती दिखाते हुए श्रद्धालु को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बारिश और बाढ़ के बीच उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी से इंसानियत की एक मिसाल भी सामने आई। उफनती यमुना नदी में एक गाय बहने लगी, जिसे बचाने के लिए अभिषेक नाम के एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद उसने गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के विदिशा से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ स्कूली छात्र और छात्राएं उफनती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आए। तेज बहाव के बावजूद बच्चे रोज इसी रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर हैं। पुल या सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण उन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर नदी पार करनी पड़ रही है। ये तस्वीर न सिर्फ बच्चों की मजबूरी दिखाती है, बल्कि स्थानीय व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। बारिश हर साल आती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी तैयारी हर साल डूब जाती है? कहीं शहर पानी में डूब रहे हैं, कहीं अस्पताल, कहीं सड़कें, तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।